स्वागत दोस्तों आप सबका फिर से मेरे चैनल में। ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे थे, फिर से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन आपके कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं सरकम रेडियस और इन रेडियस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इन रेडियस एंड सरकम रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर एंड 12.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन रेडियस और सरकम रेडियस है। ये सरकम रेडियस है, कुछ टाइपिंग एरर है इसमें। सरकम रेडियम लिख गया है, सरकम रेडियस है। पहले आपको पता होना चाहिए कि इन रेडियस और सरकम रेडियस क्या होता है। और देखिए पहली बात मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं दे रखा था, फिगर आपको खुद बनाना था नॉलेज के आधार पर। इन रेडियस का मतलब है ऐसे सर्कल की रेडियस जो ट्राइंगल के अंदर हो। वो ट्राइंगल है, इसके अंदर सर्कल है, इसकी रेडियस ये इन रेडियस हो गया। और सर्कम रेडियस का मतलब होता है कि ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के वर्टेक्स पर बना हो। वर्टेक्स मतलब उसके कोनों को, सभी 3 कोनों को टच करें। तो देखिए क्वेश्चन में हमें राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, तो हमने पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, उसके अंदर एक सर्कल बनाया और एक बनाया सर्कल उसके बाहर जो कि सरकम रेडियस। और इस जो अंदर सर्कल बनाया उसकी रेडियस ये है 3 सेंटीमीटर। जो सर्कल बाहर बनाया है उसकी रेडियस सरकम रेडियस कहते हैं, वो रेडियस बाहर है, ये आपकी 12.5 सेंटीमीटर। तो देखिए इन रेडियस और सरकम रेडियस हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर है इन रेडियस, यानी कि ट्राइंगल के अंदर जो रेडियस है, सर्कल है, उसकी रेडियस है ये 3 सेंटीमीटर। और ट्राइंगल जो अपना राइट एंगल ट्राइंगल है उसके बाहर जो सर्कल है, यानी उसका सेंटर यहाँ होगा। ये फिगर हमें खुद बनाना है। इसकी रेडियस दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर। देखिए ये रेडियस इस पॉइंट पे क्यों ही, क्योंकि जब किसी भी सर्कल के अंदर डायमीटर का कोई एंगल बनता है तो वो 90 डिग्री का होता है। और ऐसा ही यहाँ हुआ, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना तो 100% ये डायमीटर होगा, AC डायमीटर होगी और AF इसकी रेडियस होगी। तो ये टोटल साइड हो जाएगी 12.5 यानी कि 25। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। 2 कंसेप्ट ज्योमेट्री के अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। वो कौन से 2 कंसेप्ट हैं मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो देखिए, ये जो हम पहले नाम दे लेते हैं ABC, और ये जो सर्कल टच कर रहा है ट्रायंगल अंदर वाला सर्कल, उसका EFG ये हमने नाम दे दिया। अब अंदर वाले सर्कल में वो सेंटर है और ये जो इसकी रेडियस है, ये तीनों हमने रेडियस बना ली, OE, OG और OF। ठीक है, तो देखिए ये एंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री हो गया। और OE जो है ये भी 90 होगा, क्योंकि ये BC एक कॉर्ड है और जब भी कोई रेडियस कॉर्ड को इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ये एंगल भी 90 होगा, क्योंकि ये रेडियस कॉर्ड को इंटरसेक्ट कर रही है। और ये 3 साइड है OG, तो ये भी 3 होगी।
तो दो एंगल 90 डिग्री हैं एडजेसेंट, और दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो ये भी 90 होगा और ये भी ऑटोमेटिक 90 डिग्री हो जाएगा। तो टोटल जो अपने पास ये फिगर है GOBE, ये एक स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर पर सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, सभी साइड इक्वल होती हैं। स्क्वायर बन गया तो हमारी ये साइड जो होगी BE वो भी 3 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती हैं। अब यहाँ से मैं आपको जो दो कंसेप्ट थे उनके बारे में बताना चाहूँगा। पहला कंसेप्ट देखिए, कोई भी हमारे पास ट्रायंगल है, उसके अंदर सर्कल बनना है, तो उसकी जो ये साइड जो जाती हैं ये टेंजेंट होती हैं, और टेंजेंट में भी अगर कोई सर्कल को एक टेंजेंट, दो टेंजेंट उसके आपस में मिल जाती हैं सर्कल से बाहर, तो टेंजेंट में जो सर्कल को कट करती हैं तो ये साइड इक्वल होती हैं। ऐसा इस फिगर में है, नाम दे लिया हमने। देखिए ये साइड, ये दोनों इक्वल हैं। थोड़ा मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। अब देखिए ये साइड Z Z है, इक्वल है। ये दोनों साइड Y Y, ये X X, ये सभी साइड है इक्वल है आपस में। अब आउटकम देखते हैं, आउटकम क्या निकालना है, क्या मिल रहा है हमें यहाँ से। यहाँ पर आउटकम ये है कि जो हमें एक छोटी साइड निकालनी होती है, ये X, इस X को हमें निकालना है। X को निकालना है तो X की वैल्यू सेमी पेरीमीटर, X की वैल्यू हो जाएगी सेमी पेरीमीटर माइनस अपोजिट साइड, यानी X की वैल्यू कौन सी अपोजिट है, माइनस AC। और अगर Z निकाल लिए तो Z की हो जाएगी सेमी पेरीमीटर माइनस अपोजिट साइड जो कि है AB। अभी कैसा आया ये भी देख लीजिए एक बार इसका प्रूफ। सेमी पेरीमीटर होता है ट्रायंगल की सभी साइड का प्लस, यानी पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का हाफ, ये होता है सेमी पेरीमीटर। तो ये रिलेशन निकालने के लिए अगर हम इसी ट्रायंगल को ले लें तो सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं हम। सेमी पेरीमीटर होता है सभी साइड का प्लस, यानी कि देखिए सभी साइड को हम ऐड कर देंगे तो जो XYZ है वो 2 टाइम्स आ जाएगा, X प्लस X प्लस Y प्लस Y प्लस Z अपॉन 2। ये होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। ये पेरीमीटर निकाल दिया, उसका 2 से डिवाइड दे दिया, तो S यानी सेमी पेरीमीटर की वैल्यू हो जाएगी 2 ब्रैकेट में X प्लस Y प्लस Z। 2 कॉमन ले लेंगे और 2 नीचे है, 2 से 2 कट जाएगा, यानी सेमी पेरीमीटर की वैल्यू हमारे पास आएगी X प्लस Y प्लस Z। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू X प्लस, सॉरी नॉट इक्वल टू लिख गया, X प्लस Y प्लस Z है। अब देखिए हमारा आउटकम था क्या, हमारा आउटकम था कि अगर हमें कोई भी यहाँ से छोटी वाली साइड निकालनी है तो इसकी वैल्यू सेमी पेरीमीटर माइनस थी अपोजिट साइड की, और यही देखिए हमारे पास आया है। अगर हमें X की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगी S माइनस Y माइनस Z, माइनस कॉमन ले लिए Y प्लस Z हो जाएगा, और Y प्लस Z आप देख सकते हैं क्या है, Y प्लस Z है आपकी AC यानी अपोजिट साइड। तो X की वैल्यू क्या आएगी, S माइनस AC।
ये हम लगाते हैं अपने क्वेश्चन में, यानी यहाँ लगाएंगे हमें बी ई मिल चुकी है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेमी पेरीमीटर माइनस अपोजिट साइड यानी ए सी। यहाँ पे ई है, एफ और जी ये पॉइंट, तो बी ई की वैल्यू आएगी सेमी पेरीमीटर माइनस अपोजिट साइड है हमारे पास 25, क्योंकि आपकी 12.5 प्लस हो जाएगी, और बी दे रखी है 3, तो एस है, एस की वैल्यू 28 आ जाएगी। ओके, अब बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट की। मैंने आपसे कहा था 2 कंसेप्ट का इसमें इस्तेमाल हुआ। दूसरा कंसेप्ट ये है इन सेंटर का। इन सर्कल में का पहला कंसेप्ट था, अब ये दूसरा, यानी इस सर्कल पे ट्रायंगल के अंदर कुछ सर्कल है, उसमें जो उसकी रेडियस है वो इक्वल टू होती है डेल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर के। इसे निकालने के, इसका देखिए मैंने दोनों का प्रूफ दिया है इस क्वेश्चन में, ताकि आपको ये पता हो कि जो ये फॉर्मूले जो लगाए हैं, 2 फॉर्मूले यानी कंसेप्ट, ये कहाँ से आया। इस कंसेप्ट में हम बड़े वाले ट्रायंगल का जो एरिया है वो इन 3 छोटे ट्रायंगल के इक्वल में रख सकते हैं, क्योंकि रेडियस कोड को काटती है, 90 डिग्री पर काटेगी। तो देखिए जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका एरिया 3 छोटे ट्रायंगल के इक्वल हो जाएगा। बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया हमने 80 माना है, और ये 3 ट्रायंगल हैं छोटे, उनका एरिया अलग अलग निकाला है। तो देखिए पहला ट्रायंगल का एरिया है 1/2 बेस इंटू हाइट सी, 1/2 सी इंटू आर। दूसरा है 1/2 बी इंटू आर, 1/2 बेस इंटू हाइट। तीसरा है 1/2 ए आर, यानी 1/2 बेस ए है, हाइट आर, ये डी सी रहेगी। तीनों में से 1/2 और आर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ट्रायंगल की तीनों साइड है। और 1/2 ए प्लस बी प्लस 2, ये आपको पता होना चाहिए सेमी पेरीमीटर होता है, यानी पेरीमीटर का आधा। तो ये प्रूफ हमारे पास आ गया कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो वो आपका सेमी पेरीमीटर और रेडियस के मल्टीप्लाई होता है। लास्ट में ये आया जो मैंने आपको बताया था, आर इक्वल टू एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। ये सिर्फ इन सर्कल में लगा सकते हैं और कहीं नहीं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आपके कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गए तो याद रखिए इस क्वेश्चन को आप 1 मिनट के अंदर ही कर सकते थे। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता है तो आप नहीं कर पाते। तो देखिए हम कहाँ तक पहुँच गए थे, एस हमारे पास 28 आया था 28, और हमने आउटकम जो अभी निकाला है वो क्या है, आर इक्वल टू डेल अपॉन एस। आर इक्वल टू डेल यानी एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। यहाँ देखिए रेडियस हमको पता है 3 है, और बात आई सेमी पेरीमीटर की, तो हमने कंसेप्ट नंबर 1 से निकाला था, वो 28 है। तो यहाँ 28 रख देंगे, 28 रख देंगे, और देखिए 28 उधर ले जाएंगे तो डेल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा 28 इंटू 3, 8 3 24, 2 टोटल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका है क्वेश्चन, और बहुत ज़रूरी क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। हो सकता है क्वेश्चन अगर अगली बार आता है 24 वाले एसएससी के पेपर्स में, 2024 क्वेश्चन पेपर में, तो उसमें हो सकता है कि इसकी वैल्यू चेंज कर दें। क्वेश्चन ये हो सकता है, 100% तो नहीं कह सकते, क्योंकि क्वेश्चन से कोई भरोसा नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को एक अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूँगा, क्योंकि वास्तव में अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें फिगर भी नहीं था। जो फिगर बना लेगा और इसके कंसेप्ट क्लियर होंगे दोनों, वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा।
तो अब तक आप वीडियो बने रहें तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। लाइक करें पसंद आए तो, और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों आगे की वीडियो में बने रहने के लिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस डेली डालता रहता हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। थैंक यू वेरी मच।